स्वागत है आपका सच शिव चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ है 17 अगस्त 2021 को। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसमें कौन सा आंसर सही है उसको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक तरीके से आप मॉडल पेपर समझ सकते हैं। यदि आप पेपर दे चुके हैं तो आप आंसर की मिला सकते हैं इससे। और मान लीजिए भविष्य में यदि आप नया कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा कि पीजीटी का ज्योग्राफी का पेपर किस तरीके से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नए कैंडिडेट के लिए मॉडल पेपर और पुराने के लिए आंसर की है, ठीक है। तो पहला है आपका झूम। क्या है झूम? एक खेती का प्रकार है। झूम खेती होती है। इसमें लोग जंगलों झाड़ियों को काट के जला के, ठीक है, उसको साफ़ सफाई करते हैं, फिर वहाँ पे फसल उगाते हैं। जब तक ज़मीन उपजाऊ रहती है तब तक वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद जब ज़मीन मतलब कि उपज शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़ करके फिर अन्य जगह जाते हैं। फिर वहाँ पे सेम प्रक्रिया वहाँ भी करते हैं, जंगल झाड़ी काटते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है, फसल उगाते हैं। फिर वहाँ पे जब मतलब खेत की उपज शक्ति कमज़ोर हुई तो फिर अन्य जगह तीसरा जगह ढूंढेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये चलता रहता है। इसे कहते हैं झूम खेती। अगला है, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव पैदा करती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पी तरंगे जो होती हैं वह चट्टानों में संकुचन और फैलाव, संकुचन मतलब कंप्रेस और सिकुड़ती हैं, और फैलाव मतलब फैलती हैं। तो पी तरंगे जो होती हैं वह चट्टानों में संकुचन और फैलाव दोनों पैदा करती हैं। अब है 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिलता है? ठीक है, अर्बनाइजेशन जो है सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका सही आंसर है मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? मतलब इन चारों जो ऑप्शन है ABCD, इसमें से कोई एक कथन सत्य है, बाकी तीन गलत हैं। पहला ऑप्शन है, विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियम हैं। दूसरा ऑप्शन है, विशिष्ट आर्थिक मंडल एक प्राकृतिक प्रदेश है तथा इसकी प्राकृतिक विधियां नियम है। तीसरा ऑप्शन है, विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। चौथा, विशिष्ट आर्थिक मंडल का ध्येय कृषि उत्पादन को गति प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशिष्ट आर्थिक मंडल एक भौगोलिक प्रदेश है तथा इसकी आर्थिक विधियां नियम है, ठीक है। ये चौथा का ए सही है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपका आंसर की इसे मिला लीजिएगा। आपके कितने मार्क बनते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप नए कैंडिडेट हैं, अभी आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पेपर को एज ए मॉडल पेपर के रूप में मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूपी पीजीटी का पेपर ही है, ठीक। तो अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इससे आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी अपने कैंडिडेट को। भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? किसको भूगोल में, ठीक है, अपवादवाद के जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ई कांट को माना जाता है अपवादवाद का जनक। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। WB लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना डैश 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 निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमगवर से संबंधित है WC लेविस की परिकल्पना। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है खमसिन। मिस्र जिसे इजिप्ट बोला जाता है, उसमें गर्म और शुष्क हवाओं को खमसिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। दक्षिण दिया आपको, दक्षिणी दोलन का वाफर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है।
दूसरा गिलबर्ट बाकर भारतीय मौसम विज्ञान सेवा के अध्यक्ष थे। दक्षिणी ध्रुव का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है। चौथा, दक्षिणी ध्रुव का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न दाब इंगित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, 1, 2 और 4 सही है। मतलब इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है वह गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है अभ्रक मेखला हजारीबाग। ऑप्शन डी सही है। हजारीबाग, गया और मुंगेर में अभ्रक मेखला पाई जाती है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेटनर। हेटनर ने कहा था भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। जियोग्राफी इज ए क्रोलॉजिकल साइंस। ठीक, अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कुल 125 क्वेश्चन है इस पेपर में, और पीजीटी के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब 125 के 125 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसलिए आप भविष्य में यदि पेपर देने की सोच रहे हैं तो बेहिचक आप पेपर करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन टेस्ट करिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? तो इसका सही आंसर है वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा संकट का समाधान है। वैकल्पिक ऊर्जा में आते हैं आपके सोलर एनर्जी। ठीक है, जो भी सोलर एनर्जी हो गया और ज़मीन से भूतापीय ऊर्जा, ये सभी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, ये सब खत्म होने वाले एनर्जी के स्रोत हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य एनर्जी कभी न ख़त्म होने वाली है। ठीक, तो आप वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ मूव करिए, इससे वातावरण को बहुत अधिक फायदा मिलेगी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सावर द्वारा कहा गया था। ठीक है, सावर द्वारा कहा गया था कि भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। आपको सही मिलान करना है इसमें। ठीक है, एकरूपतावाद के प्रतिपादक कौन है? तो एकरूपतावाद के प्रतिपादक हट्टन थे, और आधार तल के प्रतिपादक फावेल थे। प्रवर्धित सरिता के प्रतिपादक गिलबर्ट थे, और पैन प्लेन के प्रतिपादक क्रिकमे थे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस 13 नंबर क्वेश्चन का सही है। अब देखते हैं 14 नंबर। इसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवण के प्रतिशत को सही दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सबसे कम होता है सागरीय जल में, सबसे कम कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद मतलब कैल्शियम सल्फेट से थोड़ा सा अधिक मैग्नीशियम सल्फेट, फिर उससे अधिक मैग्नीशियम क्लोराइड, उससे अधिक सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल मतलब समुद्र के जल में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन मतलब गलत कथन कौन सा है इसमें? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो पानी का लवणता है मतलब खारापन है वह दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम है। सही है। बी, गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है। तो ये भी सही है। प्रति चक्रवातीय दशाएं लवणता को घटा देती हैं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें गलत है, असत्य है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है यह मैच नहीं कर रहा है। इसका सही आंसर हो गया 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको मिलान करना है। ठीक है,
भूगोलविद और भूगोल का संप्रदाय से मिला नहीं। ए डिमांजिया ने क्या कहा था? ए डिमांजिया ने फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय, ठीक है। एफ रेटजेल का संबंध है किससे है? जर्मन भूगोल संप्रदाय से। एच जे मैकिंटर का संबंध किससे है? ब्रिटिश भूगोल संप्रदाय से। और आई बोमैन का संबंध किससे है? आई बोमैन का संबंध अमेरिकन भूगोल संप्रदाय से है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग बुक एक बार ध्यान से पढ़े होते तो आपको पता रहता, ठीक। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कास्ट मैदान उदाहरण है, कास्ट मैदान उदाहरण है, इसका सही आंसर है यूगोस्लाविया का मैदान है। यूगोस्लाविया के मैदान को कास्ट मैदान कहा जाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसका सही आंसर है जेफरसन ने प्रमुख नगर की अवधारणा को प्रतिपादित किया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। 21 नंबर देखते हैं। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? तो सेल, ठीक है। रॉक मतलब चट्टानों का विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहते हैं। 22 नंबर। बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित है? तो इसका सही आंसर है यूएसए में, अमेरिका। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है 50 राज्यों का एक समूह है, इसलिए इसके झंडे में 50 सितारे बने होते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री लेविस मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो इसका सही आंसर है 6। मम्फोर्ड ने नगरों के विकास के 6 अवस्थाएं बताई हैं। अब देखते हैं 24 नंबर। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश, इसका डिस्क्राइब कर देंगे किसी अन्य वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है किसकी? मतलब मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है, यह उदाहरण है उत्खात भूमि का, ठीक है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत अवस्थित है किसमें? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। 5 मंडल होते हैं वायुमंडल में, 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फियर, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्षोभ मंडल, जिसमें इस क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन की लेयर पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल के ऊपर आता है आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर आता है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, ठीक है। इस तरह से 5 मंडल मतलब 5 लेयर पाई जाती हैं वायुमंडल में। सबसे पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। 5 तरह के परतें पाई जाती हैं। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है अरस्तु ने लिखा था मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी भी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय में हिमालय में स्थित है, विंध्याचल और अजंता है तो आप जानते ही हैं। 27 नंबर छोड़ 28 नंबर देखते हैं। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, ठीक है। अब देखते हैं 29 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ट्विस्टर। अमेरिका में टॉर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है पैन प्लेन की संकल्पना तो किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही आंसर है C.H. क्रिकमे ने पैन प्लेन की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। 31 नंबर क्या है? विली क्या है? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर है
संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपा में लोयस के निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एडोब। अमेरिका के मिसिसिपा के में लोयस के निक्षेप को कहते हैं एडोब। समुद्र में डूबे, अगला 33 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, समुद्र में डूबे हुए भाग को महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात फालिन चक्रवात में अधिकतम पवन, ठीक है, उड़ीसा में 1999 में एक सुपर साइक्लोन नामक चक्रवात आया था। ठीक है, उसमें जो हवा का वेग था उससे कहीं अधिक वेग 2013 के फालिन नामक चक्रवात में आया था। मतलब फालिन नामक चक्रवात में उससे अधिक हवा का वेग पाया गया। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो इसका सही आंसर है मात्रात्मक क्रांति। मानव भूगोल का सही उपागम नहीं है। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कांदला। ठीक है, कांदला बंदरगाह। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया है अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, उष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उष्मा के हस्तांतरण को संचालन, हिंदी में संचालन, इंग्लिश में कंडक्शन। ठीक है, उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना कंडक्शन कहलाता है। उष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन ठोस में होता है, कन्वेक्शन जलीय चीज़ों में होता है और रेडिएशन में माध्यम की आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे कि आग के सामने आप हाथ लगाते हो तो आपका हाथ गर्म होता है। ठीक है, तो रेडिएशन के माध्यम से होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईसी सैंपल ने। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, डैश 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 अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। किस अक्षांश रेखा को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 20 अंश उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन की, अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, चीन की 90% मिट्टी कैसी मिट्टी है? चीन की 90% मिट्टी कैसी मिट्टी है? इसका सही आंसर है लोयस एवं जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, चीन में सबसे अधिक सबसे अधिक मिट्टी जो है लोयस एवं जलोढ़ मिट्टी मिलती है। 42 नंबर देखते हैं, डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? इसका सही आंसर है कार्यों के आधार पर। ठीक है, मकान का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया है डिमांजिया ने। 43 नंबर देखते हैं, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश की गई? संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश की गई? तो इसका सही आंसर है 1992 में। 1992 में किया गया था। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है?
कुजबास क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोयला सबसे अधिक मिलता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है? आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता जॉन मरे हैं। जॉन मरे, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो ये तो सबको पता है, इरेटोस्थेनेस को भूगोल का जनक कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रिया द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डेविस का है। ठीक है। 48 नंबर देखते हैं। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है जापान में सबसे बड़ा द्वीप है। इसी पे इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है, होन्शु द्वीप पे ही। ठीक है। 49 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। 50 नंबर देखते हैं। वितलीय मैदान, वितलीय मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वितलीय मैदान गहरे सागरी, इसका ऑप्शन डी सही है। गहरे सागरी मैदानों में पाए जाते हैं वितलीय मैदान। ठीक है। 51 नंबर देखते हैं। विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है। ठीक है। विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर है पनामा नहर। ठीक है। पनामा नहर न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। 52 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक थी? तो उस समय 2015 में मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें नंबर पर था। ठीक है। 53 नंबर देखते हैं। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है किससे? मतलब यहाँ पे बिजली किस तरीके से पैदा की जाती है? तो इसका सही आंसर है जल विद्युत। यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट है सिलेरू में। ठीक है। अब देखते हैं 54 नंबर। 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? मतलब गलत कथन का पहचान करना है आपको। इसमें से तीन कथन सत्य हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। महानगरों एवं संनगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। यह गलत कथन है। ठीक है। बाकी के 3 सही हैं। 50 नंबर देखते हैं। अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं? मतलब अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं? 55 नंबर, इसे कहते हैं बैथोलिथ, जो सबसे अधिक गहरे में होता है। 56 देखते हैं। द्राक्षा कृषि क्या है? द्राक्षा कृषि क्या है? तो इसका सही आंसर है अंगूरों का उत्पादन। अंगूरों का उत्पादन द्राक्षा कृषि कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। टेहरी बांध संगम पर स्थित है। टेहरी बांध गंगा नदी पर ही है। ठीक है। यहाँ पे जहाँ यह बनाया गया है यह बांध, वहाँ भागीरथी और विलंगना नदी आपस में आके मिलती हैं, वहाँ पर टेहरी बांध बनाया गया है। गंगा नदी के मतलब जहाँ पे मिलती हैं इसे गंगा नदी बनती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेरोडोट्स निवासी कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर है यूनान के निवासी थे। 59 देखते हैं। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है जेम्स हट्टन साहब इसके लेखक हैं इस पुस्तक के। 60 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही आंसर है टॉन्सले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रस्तावित किया गया। 61 नंबर। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है सी, 3री सदी से 12वीं सदी तक अंधेरा युग के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं 62 नंबर। भू अभिनीत को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को
कोबर द्वारा डैश डैश नाम दिया गया। कोबर द्वारा कौन सा नाम दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रेटोजेन नाम दिया गया था। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। टोटल 125 क्वेश्चन है। 63 क्या है? कॉस्मॉस किसने लिखा? पुस्तक है कॉस्मॉस के राइटर कौन है? इसका सही आंसर है हम्बोल्ट, ऑप्शन बी। कॉस्मॉस को हम्बोल्ट ने लिखा था। 64 नंबर देखते हैं। बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है, तो इसका सही आंसर है निग्राइड, ऑप्शन ए। निग्राइड प्रजाति से बुशमैन होटेनटाट संबंधित है। 65 नंबर देखते हैं। पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है 65 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमिगत जल। 66 नंबर देखते हैं। यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है जी टेलर, ऑप्शन ए। 67 किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। 68 देखते हैं। कहाँ स्थानांतरण 68 नंबर, कहाँ स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहा जाता है? ठीक है। शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि करते हैं वह मिल्पा नाम से जाना जाता है। कहाँ पे जाना जाता है? ये मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं? कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैगडे। ठीक है। 70 नंबर देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35 अक्षांश से 35 से 65। ठीक है। उत्तर एवं दक्षिण दोनों हैं। यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। 71 नंबर देखते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया? रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मैकिंडर ने। 72 इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? 4 ऑप्शन है। मानसूनी जलवायु, विषुवतीय जलवायु, उष्ण जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विषुवतीय जलवायु। 73 नंबर देखते हैं। गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? गरजने वाला चालीसा किस प्रकार के पवन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन। इसमें ठीक है। 74 नंबर देखते हैं। सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। शैल सरिता शब्दावली किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है परिहिमानी से शैल सरिता शब्दावली संबंधित है। 76 देखते हैं। सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? सारगासो सागर किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है सारगासो सागर। 77 देखते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इयोन सबसे लंबी है। रिफ्ट घाटी का परिमाण कहाँ मिलता है? रिफ्ट घाटी परिणाम कहाँ है? इसका सही आंसर है 78 का बी, भ्रंसन का। अब देखते हैं 79। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा करता है? 4 ऑप्शन है। तो 79, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है सी, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। 80 देखते हैं। वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी होती है? तो इसको मैं अभी बताया था। क्षोभ मंडल को सबसे निचली परत, मतलब जो वायुमंडल में 5 परतें हैं। सबसे निचला क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल।
तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के भी नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। वायुमंडल की परतों में निचली परत को कौन सी है, जिसे क्षोभ मंडल बोलते हैं या परिवर्तन मंडल, क्योंकि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में ही। ठीक है, समताप मंडल में बताया आपको ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, अब आगे चलते हैं 81 नंबर। युर्त घर है किसका घर है, 81 नंबर। तो इसका सही आंसर है किर्गिज का, ऑप्शन बी सही है। 82 देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेत्ता किसे कहते हैं, 82 नंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीके गिलबर्ट को कहा जाता है। 83 है। ट्रक फार्मिंग किसी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है साग सब्जी के उत्पादन से ट्रक फार्मिंग संबंधित है। 84 देखते हैं। कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ स्थित है, कोकोस किलिंग बेसिन कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। 85 देखते हैं। डेल्टा केम परिणाम है, डेल्टा केम परिणाम क्या है, ऑप्शन है 4, हिमनद निक्षेपण, वायु निक्षेपण, नदी निक्षेपण, हिमनद अपरदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमनद निक्षेपण। 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो आपका सही आंसर है नर्मदा नदी, यह डेल्टा नहीं बनाती है। और अगला देखते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफ़ी का शीर्ष उत्पादक है, कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में उगती है। ठीक है, 88 देखते हैं। यारडंग एक स्थलाकृति है, यारडंग एक स्थलाकृति है, यह वायुड़ भूदृश्य की स्थलाकृति है। ठीक है, 89 देखते हैं। 89 एक मिनट, 89 जंप कर गया पेज। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ हुई, तो इसका सही आंसर है 2012 में राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ हुई। 90 नंबर देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। ठीक है, सागरद्वीप गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में महानदी मग्न तट है। ठीक है, 92 देखते हैं। 92 नंबर। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवनयन कहा जाता है। एक प्लेट को दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की क्रिया अवनयन कहलाती है। 93 देखते हैं। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है जीव भू विस्तार कहा जाता है। 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, बाकी 3 असत्य होंगे, एक सत्य है। 94, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी सत्य है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। ठीक है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी समुद्र का क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पे सबसे अधिक समुद्र का पानी खारा होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, 95। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हंटिंगटन। 96 देखते हैं। 96 निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है, शाकाहारी कौन है, तो इसका सही आंसर है हिरन, बी, ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है, शाकाहारी है। बाकी के 3 जब ऑप्शन है शेर, बाघ, मेंढक, ये सभी मांसाहारी हैं। 97 देखते हैं, इसका सही मिलान करना है आपको। 97 सही से। काली क्रांति किससे से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है, मतलब पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, मतलब ए का 4 हो गया। पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति, तिलहन से है। बी का 3 हो गया, बादामी क्रांति। और बादामी क्रांति सी का मधुमक्खी पालन। डी वर्तुल क्रांति आलू से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी जो है 97 का सी सही है। काल गुरली विख्यात है, काल गुरली क्या है, स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काल गुरली। 98 हो गया। 99 देखते हैं।
प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब सही सही मिलाना है आपको। ठीक है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और अन्वेषण वर्ष मतलब वो कब खोजे गए थे? मंगला ठीक है 2004 में खोजा गया था। नहरकटिया 1953 में खोजा गया था। बदरपुर सी 1954 में खोजा गया था। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र जो डिगबोई है यह डी का 1889 बचा है तो आपका, तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? सी सही हुआ। ठीक है, अब 101 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लाया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया। यहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओजोन संरक्षण मतलब ओजोन परत जो ओजोन लेयर क्षरण हो रहा है, ओजोन मतलब ओजोन की परत जो कमज़ोर हो रही है, उसी को देखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में किया गया था। तो यह लागू हुआ 1986 से। 101 नंबर। 102 देखते हैं। डिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है? डिनारिक प्रजाति, इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में डिनारिक प्रजाति निवास करती है। 103 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। 104 देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वेगनर ने। 105 देखते हैं। गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? गंगा के मैदान को और दक्कन के पठार को कौन सा पर्वत आपस में बांटती है? तो इसका सही आंसर है विंध्य पर्वत है, वही विंध्याचल पर्वत। ठीक, 106 नंबर देखते हैं। 106 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अधिकतम ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में सही का उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन, तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 ml बार स्तर पर तापी प्रति चक्रवाती दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। कारण क्या है? तिब्बत पठार उच्च तलीय उष्मा स्रोत के मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर 106 नंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, ऑप्शन ए सही है। 107 नंबर देखिए। वातावरण नियतिवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? 107 नंबर। इसका सही आंसर है जर्मनी में, ऑप्शन ए सही है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति ऑप्शन नीली का मतलब मछली पालन से है। ठीक है, 108 नंबर का ए सही है, मछली पालन। 109 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जापानी शब्द है। ठीक है, 109 का सी। 110 देखते हैं। वर्षा स्त्री डैश का एक उदाहरण है, तो यह निम्न मेघ का मतलब ऑप्शन सी, इसका सही है ऑप्शन सी। 111 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय, मासिन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। वैसे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या क्या दिया है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र मेघालय। अब मेघालय मिल गया आपको तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि मासिन राम मेघालय में पड़ता है, सबसे अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। 112 नंबर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। ठीक है, 113 देखते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सही आंसर है तमिलनाडु में। 114 नंबर देखते हैं। इसको आपको मेल नहीं खाता है, मतलब तीन मैच कर रहे होंगे, एक नहीं मैच कर रहा है। पुस्तक और पुस्तक के उनके लेखक के नाम दिया है। ये एकरमैन लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है द साइंस ऑफ जियोग्राफी, सही है। TW फ्रीमैन, इनकी पुस्तक का नाम है 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी, ये भी सही है। ठीक है, अगला RE डिक्सन,
ये पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी, ये भी सही है। चौथा गलत है, AC दास द जियोग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक, इसका ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी गलत हो गया इसका। 115 नंबर, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? औसत वार्षिक तापमान मतलब साल भर महासागर का तापमान लगभग कितना बना रहता है औसत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 63 फ़ारेनहाइट। इसको 63 फ़ारेनहाइट महासागर का औसत तापमान है। 116 नंबर देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो सही आंसर है नॉर्मन मायर ने, ऑप्शन ए सही है। 117 देखते हैं, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? सर्वाधिक यौन अनुपात सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है सोवियत संघ रूस में, USSR। ठीक है, 118 देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक हैं सर हर्बर्ट रिस्ले। एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट एक कोयले की प्रजाति है, मतलब ठीक है, चार तरह के एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट चार प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जिसमें से एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। तो इसका 119 का ए सही है। ठीक है, 120 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सम्मिलित नहीं है? बाकी 3 मैच कर रहे होंगे, कोई एक गलत होगा इसमें से। महाराष्ट्र चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ मोदीग्राम, झारखंड बंजारी, मध्य प्रदेश विक्रमनगर। तो बाकी के इसमें से सिर्फ झारखंड वाला जो गलत है, बंजारी झारखंड, ये गलत है, बाकी के 3 सही हैं। 121 देखते हैं, कोप्पेन की स्कीम के अनुसार BHWS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कोप्पेन की स्कीम के अनुसार BHWS की प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। 122 देखते हैं, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति का, ठीक है, शब्दावली का प्रयोग किया। विश्व में है ये। ठीक है, 123 नंबर देखते हैं, इसको भी आपको मैच कराना है। तट तलवासी पदार्थ किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन 3 से, सागरी जीव जंतुओं तथा पादपों की मृत अस्थिपंजर से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैच करा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 124 नंबर देखते हैं, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप, अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? सही है, पूर्वी द्वीप समूह के समीप। भारत में लौह इस्पात 125 वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भारत में लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित क्रमों में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोकारो सबसे पहले पड़ता है, झारखंड में है, बर्नपुर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि बोकारो और जमशेदपुर झारखंड के हैं, तो बीच में पश्चिम बंगाल वाला बर्नपुर क्यों आ गया? तो आप उत्तरी जो अक्षांश रेखा हैं, जब इसके सापेक्ष देखोगे आप, मतलब अक्षांश रेखाओं को मैच कराओगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, तो बोकारो के बाद आ जाता है आपका बर्नपुर अक्षांश रेखा के मामले में, फिर उसके नीचे आता है जमशेदपुर। झारखंड में रहते हुए भी जमशेदपुर अक्षांश के कारण यह बर्नपुर के बाद में है, मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा है आपको, तो सबसे पहले उत्तर में आएगा बोकारो, उसके बाद पश्चिम बंगाल का बर्नपुर, फिर जमशेदपुर झारखंड, फिर राउरकेला उड़ीसा। आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।